ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूर्यमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रस्तुत श्रीमद् भगवद गीता का 14वां अध्याय और 5वां श्लोक चल रहा है। यहाँ प्रकृति से उत्पन्न गुणों का वर्णन करते हैं। किस तरह मनुष्य जन्म लेता है और किस तरह उस जन्म के कारण उसके पाप कर्म होते हैं, पुण्य कर्म होते हैं, किस गुणों के कारण होते हैं। ब्रह्म विद्या प्राप्त करनी है तो पहले माया का बाध करना। और माया क्या है? प्रकृति है। अगर हम प्रकृति को नहीं समझेंगे ये सत्य है कि असत्य है तो उसका बाध कैसे होगा। इसलिए ज्ञान जो है, भगवान ने कहा ये परम ज्ञान है, मतलब ज्ञानोत्तरम ज्ञान है। ज्ञान से भी बढ़कर जो ज्ञान प्रकृति से जुड़ा हुआ कौन सा ज्ञान है? जो कर्म कांड आदि ज्ञान है, जिस सुख के लोग सुखों के लिए परलोक की इच्छा करते हैं, मतलब स्वर्ग की इच्छा करते हैं। और स्वर्ग कामा यजत, और स्वर्ग के लिए कर्म कांड आदि यज्ञ आदि कार्य करते हैं सकाम भाव से। यज्ञ करना गलत तो नहीं है, लेकिन जो यहाँ तो कहा है ना कि इंद्र पद भी तुच्छ मानते हैं संत महात्मा। इंद्र पद को भी नहीं चाहिए, इंद्र पद का भी त्याग कर देते हैं, क्योंकि इंद्र पद के त्याग से आगे वो मोक्ष का सुख है। तो वो मोक्ष का सुख प्राप्त करने के लिए हमको प्रकृति से जुड़े सुख का कार्य जो है समझना चाहिए कि वही ज्ञान है। जिस ज्ञान से हम प्रकृति का सुख उत्पन्न कर रहे हैं उस ज्ञान से भी बढ़कर दूसरा ज्ञान है। ऐसे भगवान ने पहले ही श्लोक में कहा कि परम भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानाम ज्ञानमुत्तम। वो परम सुख है जो मोक्ष का सुख है। और जो प्रकृति से जुड़ा हुआ सुख है, प्रकृति के माध्यम से, है ना। प्रकृति के माध्यम से क्या है? जो यज्ञ आदि हो रहे, यज्ञ कैसे होते हैं? गाय के माध्यम से घी निकलता है, और घी के माध्यम से जो यज्ञ होती है वो केवल वृष्टि के लिए जो प्रकृति में सिंचन करती है, और उस सिंचन से फिर वो अन्न उत्पन्न होता है। अन्न जो है, अन्न से वो जो भूतों का पालन पोषण होता है। लेकिन वो सब जो क्या है, वो भी एक नश्वर है, वो नित्य नहीं है, शाश्वत नहीं है। तो उसका कार्य क्या है? नष्ट होना, और क्षणिक सुख देना, क्षणिक दुख देना। तो उसको समझना पड़ेगा कि उसका भी बाध करते हैं हम। पहले कर्म कांड का बात करके फिर वो जो है ब्रह्म विद्या का प्रतिपादन करते हैं। तो प्रकृति का वर्णन करते समय कहते हैं कि वो प्रकृति 3 गुणों से युक्त है। कौन से 3 गुण है? सत्वं रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभवाः निबद्धन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्। हे महाबाहो, अर्जुन को संबोधित करते हैं। महाबाहो, जिसके भुजाओं में बल है। और महाबाहो का अर्थ यह है जिसने चतुर्थ पुरुषार्थ प्राप्त किया, उसको बोलते हैं महाबाहो। केवल योद्धा वो है
जो अपने शत्रु को परास्त करे। और वो अपने शत्रु कौन है? काम, यश, क्रोध, यश, महा रजोगुण रजोगुण समुद्भव। हाँ, काम यश, क्रोध यश, रजोगुण समुद्भव, रजोगुण समुद्भव। और ये वैरी है ना? कहते हैं महाशनो मा पापमा विद्येना मिह वैरिना। ये वैरी का मतलब शत्रु है। तो ये वो शत्रु को परास्त करने वाला जो अर्जुन है, इसलिए महाबाहो कहा है। क्योंकि सबसे पहला आया काम, फिर बाद में काम अगर साध्य नहीं होता तो उसके काम से क्रोध आता है। एक क्रोध से रजोगुण उत्पन्न होता है। तो काम कौन सा है? तो आप जो है, जो भी यहाँ पृथ्वी लोक पे कार्य कर रहे हैं सुख की प्राप्ति के लिए, वो काम है। धर्म अर्थ काम मोक्ष कहा है पुरुषार्थ में। तो वो काम मोक्ष प्राप्ति के लिए भी है, स्वर्ग प्राप्ति के लिए भी है। तो यहाँ वो उस काम से क्रोध आता है अगर उत्पन्न नहीं होता है ना। देवता लोगों में कामना है, कामना नष्ट नहीं होती। इसलिए तो इंद्रदेव कथाओं में आता है कि जो भी तप करता है उसने उसके तप में बाधा डालते हैं कि हमको नहीं मिला तो तुमको कैसे मिलना चाहिए। हमको स्वर्ग मिला और तुम मोक्ष की प्रार्थना कर रहे हो, मोक्ष के लिए ये कर रहे हो, है ना। कई कई लोग ईमानदार जो होते हैं तो उनके बहुत सारे शत्रु बन जाते हैं ऑफिस में, उनसे जलते हैं, उनको डर लगता है उस ईमानदार आदमी से। वैसे ही देवताओं को डर लगता है जो मोक्ष प्राप्त करता है करने के लिए। इसलिए उसके जीवन में बहुत सारे बाधाएं आती है। जो सत्य के रास्ते पे चलता है उसके जीवन में बहुत बाधा आती है। हरिश्चंद्र के जीवन में कितनी बाधाएं आई। वो इतना बड़ा राजा था और वहां डोम के यहाँ काम करना पड़ा। उसके पत्नी को दासी बनना पड़ा। पुत्र मरा तो उसके लिए लकड़ी नहीं है। हाँ, इतना बड़ा राजा होके भी ऐसा कोई सोच सकता है कि उसकी ऐसी दशा होगी? सत्य, केवल सत्य के रास्ते पे चलने का। तो ये यही है कि देवता लोग भी विघ्न डाल देते हैं। ये आदि दैविक ताप क्या होता है? आदि दैविक ताप यही है कि आपके देवता लोग जो है आपके इसमें विघ्न डालते हैं। काम जल्दी सिद्ध नहीं होने देते। कोई तप कर रहा है तो उसको बहुत कठिनाई आती है, मोक्ष की साधना करने के लिए बहुत कठिनाई आती है। तो ये अ, देवताओं का कार्य है। देवताओं का कार्य क्या है? काम। कामना से देवता प्राप्त होता है, देवत्व प्राप्त होता है। अच्छा, भगवान श्री कृष्ण को भी उसने कुछ नहीं माना। ये साधारण पुरुष माना, अपने अहंकार के कामी आदमी अहंकारी होता है। जिसके अंदर कामना है ना, लोकेशना है कि मानना। जब ब्रजवासी गोवर्धन की पूजा करने लगे, नंद बाबा ने कहा कि भाई जैसा कन्हैया कहता है वैसा ही करेंगे। और गोवर्धन की पूजा की तो इंद्र को क्रोध आया, क्योंकि इच्छा पूरी नहीं हुई, कि कामना पूरी नहीं हुई कि भाई मेरी पूजा करते थे इतने दिन से और आज गोवर्धन की पूजा कर रहे हैं। तो इतने वर्षा वृष्टि की, है ना, जैसे बादल फटता है उसी की तरह। लेकिन भगवान ने उसका अहंकार नष्ट किया। तो जो ज्ञान होता है वो अज्ञान का बाध करता है, अहंकार को नष्ट कर देता है ज्ञान। वही ज्ञान उत्तम। तो ऐसा जो प्रकृति से काम उत्पन्न होता है वैसे उसकी दशा होती है। तो इसलिए पहले प्रकृति को समझना पड़ेगा कि ये क्या है। भगवान कहते हैं कि आप समझो, ये जो प्रकृति के गुण हैं ये जो है ये दुख देने वाले हैं।
चाहे सत्व गुण हो, चाहे रजोगुण हो या तम गुण हो। सत्व गुण में रहने के बाद भी सत्व गुण का अहंकार रहता है। सत्व गुण जो ज्ञानी होता है उस ज्ञान में उसका अहंकार रहता है ना। कर्मकांडी लोग विधि विधान से बहुत पवित्रता से रहते हैं। हाँ, छुआछूत से दूर रहेंगे, पवित्रता से रहेंगे, खान पान व्यवस्थित रहेंगे, सब कुछ रहेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं उस ज्ञान का अहंकार भी पाले हुए रहते हैं। कई कई जगह पे तुच्छ भी माने जाता है किसी को, और यजमान बड़ा हो तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन देखिए, मैं अन्यथा नहीं लेना कहीं भी शब्द को, ये है कि बस ज्ञान का अहंकार उसमें रहता है। जिसके अंदर ज्ञान का अहंकार है उसको लगेगा वो, बाकी किसको नहीं लगेगा। तो ये यहाँ उस श्लोक में कह रहे हैं, वही समझा रहे हैं कि जो प्रकृति से जो उत्पन्न होता है वो तीनों गुणों के द्वारा जीवात्मा के बांधने का कथन। नहीं तो जीवात्मा और परमात्मा तो एक ही है, उसका तो कोई अलग है नहीं। लेकिन वो बांध कैसे गया, किस तरह बंध गया? तो कहते हैं सत्व रजस तम इति गुणः प्रकृति संभवः निबद्धन्ति महाबाहो देहे देहिनम अव्ययम्। हाँ हाँ, ये महाबाहो है ना। वो तो अर्जुन के अंदर जो काम नहीं था, तो काम नहीं था इसलिए तो उसको महाबाहो कहा। तो भगवान कितने सोच समझकर विशेषण देते हैं। अभी आगे भी श्लोक में आएगा, एक बहुत बहुत अच्छा जो है विशेषण दिया हुआ है भगवान ने। तो यहाँ कहते हैं अर्जुन, सत्व रजस तमेति गुणाः, तीन गुण हैं और प्रकृति से उत्पन्न होते हैं तीन गुण। और तीन गुण कैसे? वो अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। और जीवात्मा को क्या कहा है यहाँ? अविनाशी कहा। निबद्धन्ति महाभाव देहे देहिनम अव्ययम्। तो अविनाशी परमात्मा तो है, अविनाशी जीव भी है। ममैव वांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। सनातन का अर्थ होता है कि अविनाशी। तो ये जो है वो जब परमात्मा का अंश है, लेकिन वो हम परमात्मा का अंश है यही जानने के लिए इतनी खटपट है। अंश तो पता है, गांव पता है, नक्शे में तो पता चल गया कि ये गांव है इस नक्शे में। लेकिन उस गांव में जाने के लिए रास्ता अभी मालूम करना पड़ेगा। अच्छा, उस रास्ते को मालूम करने के बाद उसके रास्ते पे चलना पड़ेगा। उस रास्ते में कठिनाई बहुत आएगी, लेकिन उसको सहन करना पड़ेगा। जो जिसको सहन करता है वो पहुंच जाता है। जो सहन नहीं कर पाता है वो कभी मौज करते करते जाता है। वो जहां जहां उसको अनुकूल प्रतिकूल है वो अनुकूल बनाने की चेष्टा में लगा रहता है, और वही समय उसका जो नष्ट करता है। वैसे जीवन की यात्रा है। जहाँ जब तक अनुकूल नहीं होता तब तक वो शरीर को उसी में ढकलता रहता है, उससे आगे चलता चलता नहीं है। पारमार्थिक रास्ते पे जो है, अगर वो उसमें बहुत सारी प्रतिकूलता आती है तो वो संसार का सहारा लेता है। और संसार के माध्यम से वो फिर जो है उस सुख के माध्यम से कहीं ना कहीं थोड़ा सा दान पुण्य कर रहा है, कहीं ना कहीं भंडारे हो रहे हैं, है ना कहीं मंदिर बने जा रहे हैं। मतलब उतने सुख के माध्यम से थोड़ा बहुत पुण्य तो करता है, पुण्य तो होता है। लेकिन वो रास्ता उसका अवकुंठ होता है, मतलब कुंठित होता है। वो रास्ता उसको आगे नहीं बढ़ने देता, क्योंकि वो उसी कार्य में फंसा हुआ, कर्म कांड में फंसा हुआ। गलत रास्ते में नहीं है, क्योंकि सत्व गुणी है, गलत रास्ते में नहीं है। लेकिन वो मार्ग में जो हमको पता चला कि जाना है, हमको पता चला हमारा स्थान कहाँ है, तो हमको उस स्थान में जाना ही पड़ेगा। हम परमात्मा के अंश है, तो उस अंश तक हमको पहुंचना ही पड़ेगा। जब तक हम मोक्ष की प्राप्ति नहीं करते हैं तब तक दुख का भी नाश नहीं होगा।
चाहे स्वर्ग प्राप्त करो, चाहे ब्रह्मलोक प्राप्त करो, चाहे मृत्यु लोक में राजा बनो, वो फिर भी उस दुःख का नाश नहीं है। दुःख का नाश केवल मोक्ष में है, कामना का अकामी में है। कामी में नहीं, अकामी में। कोई कामना शेष नहीं रहती, शेष केवल एक ब्रह्म ही रहता है। ऐसी अवस्था को प्राप्त करना ही मुख्य लक्ष्य है। और वो लक्ष्य प्राप्त करने के लिए पहले हमको प्रकृति के सुखों को समझना पड़ेगा, प्रकृति के दुखों को समझना पड़ेगा। तो वो यही कहते हैं कि किस तरह जो प्रकृति में सुख दुख बना हुआ है, वो उसके गुणों के ऊपर निर्भर करता है। उसकी जैसी प्रकृति बनती है, सत्व रज तम, है ना, उसकी जैसी शरीर में प्रकृति बन गई है, उसी के अनुसार उसका सुख दुख का अनुभव भी हो। लेकिन जहाँ सुख दुख है, वो भी अविनाशी नहीं है। उस सुख का भी नाश होगा, उस दुख का भी नाश होगा। इसलिए यहाँ कहते हैं देहे देही नम अव्ययम, जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। कौन से? जो सत्व रज और तम। हाँ, ये और वही कहते हैं जो यहाँ ज्ञान कौन सा माना गया है, मतलब ज्ञानानाम ज्ञान उत्तम कौन सा माना? ज्ञानानाम ज्ञान, उस ज्ञान से बढ़कर, कर्म कांड से बढ़कर, इसमें कहा कर्म कांड से बढ़कर, कर्म कांड से आपके सत्व गुण बढ़ेंगे। या फिर रज तम इति जो हम व्यापारिक शिक्षा लेते हैं, राजनीतिक शिक्षा लेते हैं, है ना, जो आजकल स्कूलों में विद्यालयों में पढ़ाया जाता है, वही शिक्षा जो केवल अर्थ काम के लिए प्राप्त है, केवल उसका कोई बुद्धि का और विकास नहीं है, केवल बुद्धि कैसी किस तरह से धन प्राप्ति कराएगी, उसी के अनुसार लोग उसके साथ व्यवहार करते हैं। कोई कोई किसका अंदर से आदर थोड़ी करता है उस विद्या को प्राप्त करते। इतनी जैसे हम अपने गुरु के ऊपर श्रद्धा रखते हैं शास्त्र को पढ़ के, वैसे ही वो गुरुजनों के ऊपर इतनी श्रद्धा थोड़ी होती है। क्योंकि वो केवल दिखावा होता है, छल होता है। गुरुजनों के वहाँ पहरे भी पड़े जाएँगे, लेकिन उनके ऊपर कोई इतनी श्रद्धा नहीं है। कोई उनके अगर विघ्न आए उनके ऊपर, तो कोई शिष्य उनका आगे नहीं आएगा। कितने शिष्य हैं? जो स्कूलों में जितने बच्चे पढ़ते सालों में कितने वो निकलते हैं, लेकिन कोई उनको जो है मदद नहीं कर सकता। कोई बोलता सोचता है कि मैं इतने टीचरों से पढ़ा हूँ कि थोड़ा-थोड़ा नौकरी करने के बाद उसको दे दूँ। कोई हो भी सकता है, एक आधा मनुष्याणाम सहस्रेषु, हो सकता है, लेकिन ऐसा तो नहीं है। लेकिन जिस गुरु से हमने ब्रह्म विद्या ली, जिस गुरु से हमने शास्त्रों का ज्ञान लिया, उस गुरु को हम हर साल में प्रणाम करते हैं, गुरु पूर्णिमा मनाते हैं, दक्षिणा देते हैं, क्योंकि उसका उपकार हम बहुत मानते हैं। और जिसने लौकिक धन की प्राप्ति कराई, हाँ, वो उसका तो हम जो व्यावहारिक जो है उपकार मानते हैं। सार्वजनिक मानते हैं कि हाँ, सभी गुरुजनों को हमने बधाई देना है, तो वो उनमें होता है। तो मैं इतना कहने का तात्पर्य ये है कि वो ज्ञान जो है, जो रजस ज्ञान जो है, जो व्यापार को देता है, और तम ज्ञान, जो तम ज्ञान क्या है, जैसे भूत प्रेत को निकलने वाला वो तम ज्ञान हो गया, है ना? वो तम ज्ञान है। उसमें या फिर अ, अपने ही सुख की इच्छा करना, जैसे नास्तिक लोग हैं। नास्तिक लोग क्या कहते हैं? अपने बारे में ही सोचते हैं। यावत् जीवत् सुखम जीवत् ऋणं कृत्वा घृतं पिबति। है ना? सुख से जियो, या किसी से कर्जा, किसी बैंक से ले लो कर्जा, या किसी से भी कर्जा ले लो साहूकार से, उसका कर्जा देने की नौबत नहीं आएगी। खाते-खाते जो है शरीर छूट जाएगा, और फिर किसको माँगेगा मरने के बाद वो पैसा? और वो माँगने आए तो हम इधर-उधर भागते चले जाएँगे। तो वो क्या है, अपने सुख का ही विचार किया, तो ये तमोगुणी हुआ। तो ऐसे वो सुख को प्राप्त होते हैं। तीनों भी अपने-अपने हिसाब से सुख सोच रहे। सत्वगुणी भी अपने हिसाब से वो सुख सोच रहा है कि सुख है। रजोगुणी भी अपने हिसाब से वो सोच रहा है वो सुख है, और तमोगुणी भी वही सोच रहा है कि ये सुख है। देखो ऐसा नहीं होता तो फिर
ऐसे अगर होते नहीं तो वो तमोगुण में पलटे नहीं, रजोगुण में पलटे नहीं, सत्वगुण में पलटे नहीं। लेकिन उन्होंने मान लिया है, शराबी ने मान लिया कि शराब पीने से सुख मिलता है, तमोगुणी हो गया, है ना। तो ये वैसे रजोगुणी भी है, जो दूसरे की सेवा करे उसमें जो है लौकिकता, उसकी मान सम्मान की जो इच्छा हो रही है, यहाँ के लोगों से मान सम्मान की जो इच्छा होती है वो रजोगुणी होगी। उसको उस मान सम्मान के लिए वो किसी पे कुछ भी कर सकता है, चाहे वो पूरा त्याग भी कर सकता है दिखावा के लिए। तो उसमें केवल लोगों की मान्यता, लौकिक क्षणा के भरी हुई कुटकुटा, तो उसको उसमें सुख आता है। भले उसने सब कुछ छोड़ दिया, लोग उसको मान रहे, वो सुख उसको प्राप्त हो रहा है। भीड़ भाड़ इकट्ठा करना, वो सुख उसको प्राप्त हो रहा है। और जो रज सत्व गुणी है, वो यहाँ का सुख नहीं चाह रहा है, वो स्वर्गों का सुख चाह रहा है। इससे बढ़कर ज्यादा सुख है वहाँ। और वो जन्म जन्मांतर जो है कि भाई मनुष्य जन्म भी मिले तो मैं करोड़पति के घर में पैदा हूँ, तो मुझे तो मनुष्य शरीर ही प्रिय लगता है। उसके लिए वो भगवान से भी प्रार्थना करता है कि भगवान की भक्ति भी करता है, दान पुण्य भी करता है, ऐसा नहीं करता। लेकिन वो मोक्ष की चिंता, वो व्यवस्था नहीं, मोक्ष के लिए तड़प नहीं। मोक्ष के लिए पूर्ण रूप से त्याग चाहिए ना। मोक्ष का नाम ही त्याग, संन्यास का नाम क्या है? त्याग। त्याग से सिद्ध होता है संन्यास। तो ये प्रकृति से जुड़े हुए सत्व, रज और तम, ये प्रकृति ने बांध दिया। जब प्रकृति में हम आए हैं, प्रकृति ने हमारा शरीर बनाया है, तो वो सत्व, रज और तम भी बन गए, और उस तीन गुणों में हमको बांध रखा है। तो उससे आगे कैसे निकले? तो आगे श्लोक कहते हैं, तत्र सत्वं निर्मत्वात् प्रकाशकमनामयम् सुखसंगेन बध्नाति ज्ञानसंगेन चानघ। अब यहाँ देखिए, अनघ, भगवान जो है अर्जुन को क्या कहते हैं? निष्पाप। निष्पाप का अर्थ होता है पाप रहित और पुण्य रहित। जहाँ पाप ही नहीं होगा, पुण्य कैसे होगा? दोनों को छोड़ने वाला। इसलिए यहाँ उसको समझ बता रहे हैं, है ना। तत्र सत्व निर्लोत्पात प्रकाशक मनामयम सुख संगेन बदनाति ज्ञान संगेन चानघ। चानघ का अर्थ होता अनघ, च अनघ। अनघ का अर्थ हे निष्पाप। तो यहाँ अर्जुन की स्थिति कैसी है? अर्जुन धनंजय नाम है, जिसने बहुत राजा को जीतकर धन प्राप्त किया, और उन्होंने भी यज्ञ किए, है ना, यज्ञ किए। लेकिन यहाँ आज युद्ध में जो खड़ा है, युद्ध में खड़ा होने के बाद लोगों को जो मारने के लिए सोच रहा है, मारने के उद्देश्य से जो आया था, कामना लेके आया था कि मैं द्रौपदी के अपमान का बदला लूंगा, और यहाँ फिर वो मोह से उत्पन्न हो गया, उसका अहंकार जाग गया, सत्वगुण बढ़ गया। सत्वगुण बढ़ने से वो ये चाहता है। लेकिन सत्वगुण क्या होता है? वही सत्वगुण जिसमें कि सुख का स्वार्थ होता है ना, कि सुख प्राप्त करने का। तो वो जाग गया कि इससे बचना चाहिए, नहीं तो इससे पाप लगेगा, मुझे स्वर्ग भी नहीं मिलेगा। उसका वो अज्ञान है कि मुझे, अगर मैं इस धर्म कार्य से बचूं, मतलब इस पाप कर्म से बचूं, तो मुझे स्वर्ग तो मिलेगा मना कम से। तो वो सब रद्द करता है। जब भगवान ने भगवत गीता शुरू किया, तब अर्जुन के सब बंधन टूटते गए, और अर्जुन अब इस अवस्था में है, केवल उसने श्रवण इंद्रिया जगह जगह खोल रखे हैं, केवल कर्ण ही नहीं,
हर जगह से वो सतर्क है, और सतर्क हुआ, और वो सतर्क होते हुए इतना शुद्ध हो गया है, अब निष्पाप, इतना निष्पाप हो गया है कि उसके अंदर कोई कामना ही नहीं बची। तो भगवत गीता का ये फल है। जो भगवत गीता बहुत सोच समझ के और ढंग से समझे, तो भगवत गीता भी जीवात्मा को जो मुक्त करके वो परमात्मा बना देता है, वो अनासक्त बना देता है, वो जीवन मुक्त बना देता है। अगर ये ज्ञान, अगर समझ में आए तो, हाँ, उसका चिंतन मनन करते रहे, और प्रकृति का जो है संबंध छुट्टा रहे। क्योंकि चिंतन मनन करते समय प्रकृति का संबंध नहीं होना चाहिए। चिंतन मनन कर रहे और प्रकृति को साथ में लेके चल रहे, तो नहीं होगा। तो प्रकृति को त्यागते हुए चिंतन मनन करना चाहिए। व्रत आदि का नियमों का पालन करे, और अपने जो है स्वाध्याय, नित्य स्वाध्याय करते रहे, और अपने शरीर को भी ठीक ठाक रखते, और अपना जो उस तरफ जो हमेशा चिंतन मन उसमें लगा रहे, तब तो उसमें कोई ना कोई अनुभव आएगा। और सुख के लिए दौड़ना नहीं है, सुख अपने आप आए तो ठीक है, लेकिन दौड़ना नहीं है। तो यही है नियम। तो अर्जुन क्या है, अब सुख के लिए दौड़ नहीं रहा है, निष्पाप हो गया है। इसलिए वो कहते हैं कि निष्पाप है अर्जुन उन तीनों गुणों में। सत्वगुण तो निर्मल होने के कारण प्रकाशक करने वाला, और प्रकाश करने वाला, और विकार रहित है। विकार से, विकार क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सब विकार है। और वो सत्वगुण उसमें, सत्वगुण में नहीं रहते, ये विकार, तो निर्मल होता है सत्वगुण। और सत्वगुण के भी प्रकार है ना। जैसे हर 8वीं का क्लास है तो A B C ऐसे क्लास होते हैं। सत्वगुण भी, एक सत्वगुणी जो है जिसके अंदर कोई कामना शेष नहीं, सत्वगुणी उसको भी कहा जाएगा जो स्वर्ग की कामना करता है। केवल कम से कम पुण्य के बारे में तो सोच रहा है। पुण्य करने के लिए भी कितना धर्म कार्य करना पड़ता है। हाँ? उसमें भी कष्ट है, पुण्य में तो कष्ट है ही। पुण्य करना पड़ता है, पाप अनायास होता है। तो वो सत्व जो है, सत्व गुण तो निर्मल होने के कारण प्रकाशक करने वाला और विकार रहित है, और सुख के संबंध से और ज्ञान के संबंध से, अर्थात उसके अभिमान से बांधता है। तो वो भी सत्व गुण जो है सुख के संबंध में जब आता है, जो कौन सा संबंध है? स्वर्ग का संबंध, इंद्र पद का संबंध। जब वो उस ज्ञान के संबंध में आता है, कौन से ज्ञान के संबंध में? कर्म कांड के ज्ञान के संबंध में जब आता है, उस अभिमान से वो बांधता है। और फिर बांधने के कारण क्या होता है? क्योंकि सत्व रजो तम गुण तीनों भी जन्म मृत्यु का कारण है। सत्व रजो तम से गुण से परे अगर हम निकले, तब तो मोक्ष के रास्ते पे है। और सत्व रजो तम में ही पड़े रहे, तो वो भी एक बंधन है। उस बंधन से छूटने के लिए ही हमको प्रकृति को समझना पड़ेगा, ये 3 गुणों को समझना पड़ेगा। जब तक 3 गुणों को समझते नहीं है, तब तक वो अहंकार छूटता नहीं है। क्योंकि सबसे बड़ा है अहंकार। अहंकार जब होता है तो बड़े बड़े ऋषि मुनियों को है ना। जब थोड़ा भी कोई गलती करता है तो तुरंत शाप देते हैं। ये क्या है? अहंकार है, तो है अपने पास शक्ति है तो उसका शक्ति का ऊपर कर रहे। लेकिन अब देखो विश्वामित्र का कैसा हुआ। विश्वामित्र ने वो अहंकार छोड़ दिया। विश्वामित्र चाहे तो आ, मार सकते थे त्रिजटा को, लेकिन वो राम जी को बुलाया।
राम जी के हाथों से जो यज्ञ का जो है सुरक्षा करवाई, लेकिन अपनी शक्ति को प्रदर्शन नहीं किया और न ही उन्होंने कोई जो है दिखाया। तो वो अपने आप कम हो जाती है। और जो कर रहे हैं वो जगत कल्याण के लिए, ऐसा नहीं कि कर्म कांड मतलब जैसे गुरु जी करते थे, यज्ञ आदि करते थे, तो यज्ञ क्या लोगों को जो कामना होगी उसकी कामना से वो संकल्प होता है। लेकिन यज्ञ कराना कि ऐसा थोड़ी कि महापुरुष यज्ञ नहीं कराएंगे, यज्ञ तो कर देते लेकिन वो निष्काम भाव से। क्योंकि वहां कर, यहाँ भी शास्त्र में यही कहा है, अभी कर्म तो करना ही पड़ेगा। कर्म क्यों करे बिना तो व्यक्ति रहेगा नहीं, मुक्त आदमी भी चुपचाप नहीं बैठ सकता। इसलिए मुक्त आदमी को भी कर्म करना ही है। तो श्रेष्ठ कर्म कौन सा? यज्ञादि कर्म है। मुक्त आदमी के लिए भी यज्ञादि कर्म श्रेष्ठ है, बस निष्काम भाव से। जैसे परमात्मा ही चला रहा है, अहंकार नहीं, उसमें उस अहमता नहीं है कि मैं करा रहा हूं, है ना। जैसे भगवान तो कहते कि इस पालन पोषण तो मैं करा रहा हूँ, पालन पोषण कैसे होगा? धरती में बीज उत्पन्न होगा, उस बीज से जो है अन्न निकलेगा, अन्न से मनुष्य तृप्त होगा, पुष्ट होगा, तभी तो पालन पोषण होगा। तो दूध कहाँ से आएगा? दूध उत्पन्न करने वाला है। तो ये सब परमात्मा जैसे करता है, वैसे ही वो परमात्मा का ही कार्य समझ के महापुरुष उस कार्य को करते हैं। उसका अहंकार नहीं लेती कि मैंने क्या करते, ना ही उसमें कोई क्रोध उत्पन्न होता है उनको, और ना ही उसमें कोई लोभ उत्पन्न होता है। तो ये इस सत्व और रजतम गुण का जो है कार्य है, वो अहंकार है। और उस अहंकार को नष्ट करने के बाद ही उस मोक्ष के लिए रास्ता प्राप्त होता है। तो यहाँ समाप्त करते, शेष जो है कल देखते हैं। हरिओम।